फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे ही होंगे। तो बस और आज मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। तो बस अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी और उसके बाद मैं अपना एक जो ट्रिक क्या बताऊँ। मतलब अगर जल्दी आ गई हूँ तो मैं सोचूं जो मैं संडे को काम करती हूँ, जो सारा डीप क्लीनिंग वगैरह का वो मैं आज ही कर लेती हूँ ताकि संडे मेरा बच जाए और संडे को मैं थोड़ा रेस्ट कर पाऊँ और मेरा काम भी जल्दी निपट जाए। तो आज मैं सोचूं थोड़ा रेस्ट करने के बाद उसके बाद मैं वो वाला काम आज ही कर लूँगी और ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करूँगी, बिल्कुल शेयर करूँगी। तो ये जो व्लॉग है मैं इस व्लॉग में वो सब कुछ शेयर करूँगी। मतलब जैसे मैं क्या क्या करती हूँ डीप क्लीनिंग संडे को, तो वो मैं आज कर रही हूँ। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, होपफुली आपको अच्छा लगे और बस वही शेयर करूँगी। पहले थोड़ा सा आराम करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, थोड़ा सा आराम करूँगी और उसके बाद फिर वो काम करूँगी। तो वो सब शेयर करूँगी और थोड़ा सा इवनिंग रूटीन भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो होपफुली आपको अच्छा लगे। आगे क्लिप्स सारी एड्स हैं तो व्लॉग पूरा देखिएगा और आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। सो गाइज, आफ्टर टेकिंग रेस्ट मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने ये क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया और मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं, क्योंकि मतलब है ना, सो के उठो ना तो बिल्कुल मन नहीं करता करने का। बट अगर आज नहीं करूँगी तो फिर संडे वाले दिन मेरा पूरा टाइम वेस्ट जाएगा और आज मुझे टाइम है तो मैं कर लेती हूँ। तो बस ये पहले यहाँ की इस रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ सारा अच्छे से पूरा। ये जो होम थिएटर वगैरह है तो इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ नीचे वगैरह से। और इस पे मैं इसीलिए कपड़ा ढक कर रखती हूँ क्योंकि इस पे कोई डस्ट ना जाए, मतलब ज़्यादा डस्ट वस्ट ना उड़े। और बाकी इस पे मतलब है ना, पूरे हफ्ते नहीं हाथ मर पाता, आगे आगे तो मार लेती हूँ हाथ, लेकिन मतलब कि पूरा अच्छे से क्लीन करना उसे गीले कपड़े से वो नहीं हो पाता है। तो बस अब मैं ये सारे इसके स्पीकर्स वगैरह साफ़ कर रही हूँ और ये सारा मैं देख रही हूँ यार रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो फिर मैं आपको कैसे दिखाऊंगी। मतलब क्लीनिंग तो हो जाएगी और फिर मैं दोबारा रीशूट करना है, इसको बस की नहीं है, मतलब एक बार हो जाए। और मैं हाथ के सारे स्विच बोर्ड भी साफ़ करती रहती हूँ ताकि मतलब मैं हर हफ्ते साफ़ करती हूँ। मैंने शायद अपने दिवाली के रूटीन में भी ब्लॉग्स में भी आपको बताया था कि मेरे घर में ज़्यादा गंदगी नहीं रहती क्योंकि मैं हर हफ्ते साफ़ सफाई करती रहती हूँ, मतलब जो भी मुझे टाइम मिलता है। और बस अब मैं ड्रेसिंग टेबल वगैरह साफ़ करूँगी। तो ये पहले सारी विंडोज़ वगैरह जो साफ़ कर रही हूँ, फिर सारी विंडो, एसी वगैरह। और ये कूलर का है जो हमने ना ऐसे करके ना इसे ना दुपट्टा था, आई थिंक एक कपड़ा था, वो प्रेस वाली आंटी के लिए बना रखा था, तो उससे मैंने ढक रखा है कि ना हवा आती है। अब ठंड हो गई है तो बाहर से ठंडी ठंडी हवा आती है कूलर से। और ये वाला विंडो हमने ओपन ही रखा था, इस पे कुछ नहीं लगवाया क्योंकि यहाँ पे कूलर लगना था, मैं पहले से पता था। तो उस टाइम पे हमने कुछ भी नहीं लगवाया, जब घर बना था तो तब नहीं लगवाया हमने कुछ भी। बस अब मैं सारा बेड का पूरा जो वहाँ का सिरहाना वगैरह होता है पूरा साफ़ कर रही हूँ, पूरा बेड वगैरह अच्छे से साफ़ सफाई कर रही हूँ। पूरा क्लीन कर दूँगी इसको, बेड को पीछे से। और उसके बाद फिर ड्रेसिंग साफ़ करूँगी। और चलिए फिर आप देखते जाइए। ड्रेसिंग टेबल पे मैं डेली हाथ मारती हूँ, मतलब डेली ही हाथ मार देती हूँ आगे आगे, क्योंकि हल्की फुल्की भी धूल होती है ना तो आगे आगे थोड़ा सा डस्ट रहता है, तो आगे आगे हाथ मार देती हूँ। बट अंदर से अच्छे से क्लीन वगैरह करना वो मैं संडे की संडे ही करती हूँ। बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा करूँ कि जिस दिन मैं मतलब अगर मैं ऑफिस से जल्दी ना भी आऊँ, ऑन टाइम आऊँ, तो क्या करूँ उस दिन खाना वगैरह स्किप कर दूं, या खाना मतलब डिनर स्किप ना करके जैसे कुछ लाइट डिनर बना लूँ, कुछ हैवी नहीं, या जैसे चीला बना लिया या उपमा बना लिया, मतलब नाश्ते वाला जो फटाफट बन जाए और अपनी ये क्लीनिंग कर लूँ। उससे क्या है ना, मेरा संडे बच जाएगा यार, क्योंकि संडे वाले दिन वैसे ही थके होते हैं और सोचते हैं कि हमें एक ही दिन तो मिला, उस दिन रेस्ट मिल जाए, तो संडे को मुझे इतना डीप क्लीनिंग नहीं करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे डीप क्लीनिंग बोलती रहती हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रही हैं, ये तो नॉर्मल है। तो
यार ये नॉर्मल है, आई नो, और बट क्या है ना कि मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं आगे आगे का ही कर पाती हूँ और थोड़ा बहुत ही हाथ मार पाती हूँ। तो मेरे लिए तो ये डीप क्लीनिंग ही हुई ना। और जैसे कि ये फ़ैन साफ़ करना, ये सब, तो ये मेरे लिए डीप क्लीनिंग ही हुई। और अब मैं फ़ैन तो डेली साफ़ नहीं कर सकती कि मैं स्टूल लूँ और उसके बाद फ़ैन साफ़ करूँ, और क्योंकि इतना टाइम नहीं होता यार। और बस ये है कि अगर आप घर पे होंगे तो भी आप सिंपल झाड़ू पोछा ही करेंगे। डीप क्लीनिंग हफ्ते में एक बार ही होती है, तो मैं ये एक हफ्ते में एक बार ही करती हूँ संडे को। बट ये वाला आइडिया मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि जो भी वर्किंग वूमेन हैं तो वो ऐसा कर सकती हैं। और अगर हाउसवाइफ भी हैं तो संडे को सबकी छुट्टी रहती है और संडे को उनका भी काम बढ़ जाता है, तो वो भी ऐसा कर सकती हैं कि संडे को डीप क्लीनिंग ना करके हफ्ते में बीच में कोई सा भी डे चूज़ कर लें और उस दिन डीप क्लीनिंग कर लें, ताकि संडे को वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें और वो भी ज़्यादा ना थकें। और बस मैंने इसलिए सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये सब मैं देखती भी जा रही हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। और बस अब मैं करूँगी ये दरवाजे वगैरह साफ़। तो यार वही है ना, ये सारी चीज़ें मैं क्लीन करती हूँ। मुझे लगता है कि आपको शायद ये डीप क्लीनिंग लगे या ना लगे, पर मुझे तो अपने घर की ये डीप क्लीनिंग ही लगती है कि मैं पूरी एक एक चीज़, एक एक जगह साफ़ करती हूँ कि कोई भी चीज़ रह ना जाए। तो मैं ये स्कॉच ब्राइट वाला चूना होता है ना, जो स्कॉच ब्राइट होता है, उससे साफ़ करती हूँ। उसमें लिक्विड डाल के पूरा अच्छे से, फिर इसे गीले कपड़े से साफ़ करूँगी मैं। एकदम बढ़िया चमक जाता है ये दरवाजे, पंखे। और मतलब कि नीचे तो शायद वाइट वाले पंखे नहीं है, ऊपर वाइट पंखे हैं, तो ज़रा सी भी धूल मिट्टी उड़ती है ना, वो काले काले से लगते हैं यार, और वो सही नहीं है, अच्छा नहीं लगता ज़रा से भी काले होते हैं। तो इस वजह से मेरे को हर हफ्ते ही उन्हें साफ़ करना होता है। तो बस यही है, और वही मैं साफ़ कर रही हूँ। अभी पहले दरवाज़ा इस रूम को साफ़ करूँगी, फिर नेक्स्ट रूम में जाऊँगी। तो बहुत सारी चीज़ें साफ़ सफाई करनी पड़ती है। देखिए मैंने इतना काम आज कंप्लीट करूँगी, लेकिन फिर भी संडे के लिए काम बचा ही रहेगा। मैं आपको दिखाऊँगी, अगर संडे का व्लॉग शेयर करूँगी तो दिखाऊँगी आपको। देखो बाथरूम रह गया, बाथरूम पूरा साफ़ करना पड़ेगा, और टॉयलेट वगैरह है वो भी साफ़ करनी पड़ेगी। चलो टॉयलेट में इतना टाइम नहीं लगेगा, पर बाथरूम में पूरा साफ़ करना पड़ते हैं, उसके टाइल्स वगैरह। तो देखती हूँ, कल सैटरडे है, अगर कल टाइम मिला तो मैं कल साफ़ कर लूँगी। बस अब ये हो गया है, तो मैं आपको, तो मैंने टेबल पे वो मूडा रख लिया है और अब मैं चढ़ गई हूँ इस फ़ैन को साफ़ करने के लिए। दूसरे रूम का फ़ैन है, दोनों फ़ैन वाइट कलर के हैं। मैंने हस्बैंड को बोला भी कि यार ये फ़ैन चेंज करवा लो, मतलब वाइट है ना तो जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो बस यही है, बट साफ़ तो मुझे हर हफ्ते वो भी करने पड़ेंगे, दूसरे कलर के होंगे तो भी। बट वाइट थोड़ा सा अच्छे लगते हैं, थोड़े सोबर लगते हैं। बट भाई जब काम का आता है तो वाइट चेंज करवा लो, दूसरे भी चलेंगे, दूसरा कोई कलर ले लो। तो बस यही है, हमने वाइट लगवा रखे हैं, तो मेरे लिए मेहनत ज़्यादा है हर हफ्ते की। तो बस अब मैं इनको दोनों फ़ैनों को साफ़ कर दूंगी। दोनों दरवाजे अच्छे से साफ़ हो गए। उसके बाद मैं सोफ़ों को भी डेली थोड़ा थोड़ा हाथ मार देती हूँ, मतलब आगे आगे से मैंने साफ़ कर दिया और आगे से थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया। बट जो संडे होती है वो उनकी डीप क्लीनिंग होती है, तो डीप क्लीनिंग मैं आगे आपको बताऊँगी। जब मैं वो सोफ़ा साफ़ करूँगी उसकी क्लिप है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं दोबारा मैं फ्रिज के ऊपर का सारा साफ़ कर रही हूँ, और ऊपर रिक्सीन का जितना भी सामान रखा रहता है, बहुत थोड़ा सामान है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे। बस ऑफ फ्रिज वगैरह सब ऊपर से तो करती रहती हूँ, पर अभी कॉलिन वगैरह से अच्छे से कर दूँगी, फ्रिज अलमीरा वगैरह सब कुछ। अब मैं आ गई हूँ सोफ़े साफ़ करने। तो ये जो सोफ़े हैं ना, इनके जो कवर, मतलब जो इनके कवर चढ़ते हैं, इनको मैं ना डेली आगे आगे से झड़ा देती हूँ, मतलब कपड़ा लेके या हाथ से झड़ा दिए। बट जो डीप क्लीनिंग होती है, इनको उतार के अच्छे से झड़ाना वगैरह, ये सिर्फ संडे को ही होता है।
तो आज मैंने कर दिया इसको, अब संडे मेरा फ्री हो जाएगा। तो और बाकी अच्छे से, जैसे इनमें ना कई जगह गैप है तो उसको अच्छे से साफ़ करना, तो वो भी आगे आपको दिखेगा जब मैं इसे साफ़ करूँगी, मैं दिखाऊँगी। तो चलिए अब ये वाला हो गया है, तो ये बड़ा वाला कर लेते हैं 6 सीटर और 3 सीटर वाला। तो चलिए ये सब कर लेती हूँ। और ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये इस तरह से पूरा साफ़ करना, इसके अंदर जो गैप है इसको अच्छे से गीले कपड़े से इसके अंदर अंदर, मतलब आगे आगे से तो मैं कर देती हूँ जो इसके वो हैं, लेकिन अंदर अंदर से ये जो अंदर हाथ डाल डाल के करना, वो सब चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। तो वही चीज़ है। तो अब मैं ये स्विच, जितने स्विच है मैं सारे स्विच साफ़ करती हूँ। और यकीन मानिए, अगर आप भी हर हफ्ते अपने स्विचों पे हाथ मारेंगे ना, तो आपको दिवाली की सफाई पे ब्रश लेके नहीं लगना पड़ेगा कि एक मतलब कि स्कॉच ब्राइट लेके जो साफ़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी। आप हर हफ्ते हाथ मार दीजिए बस अपने ब्रश पे, तो सॉरी स्विच पे। तो इस क्लिप में आपको दिख जाएगा कैसे इसके, देखिए अंदर ऐसे ऐसे हाथ डाल के साफ़ करना पड़ता है। तो ये पूरा साफ़ मैं यार कैसे करूँ आप बताओ, मतलब वीक पे एक बीच में दिन लेकर नहीं हो पाता, इसमें लगूंगी तो बस हो गया काम। तो बस ये मैं अपना जो वीकेंड आता है, सैटरडे संडे होता है, तभी मैं करती हूँ। तो थैंक गॉड आज कर दिया, मैं आगे भी ऐसे ही करा करूँगी। और चलिए, और ये थोड़ा सा फ्रिज के आगे ट्राइपॉड रखा है, इसलिए फ्रिज की शेड आ गई है। बस टेबल वगैरह साफ़ कर देते हैं और ये वाला रूम हो गया सेट, बस बाहर का रह गया थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर है ना, ये वाईफाई का स्विच दे रखा है, इसको भी मैं हल्का हल्का सा, मतलब मेरा कपड़ा ज़्यादा गीला नहीं होता, कहीं आप सोचे कि गीले कपड़ों से कर रहे हैं कि करंट ना लग जाए, मतलब हल्का सूखा सा होता है, ऐसे नहीं पूरा उसमें से पानी चू रहा हो। तो ये वाईफाई के ऊपर का भी मैं साफ़ कर देती हूँ जहाँ वाईफाई रखा रहता है। तो अगर आप डेली साफ़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार भी करेंगे तो उतना ज़्यादा धूल इकट्ठा नहीं होगी। और ये मैंने दरवाजे भी साफ़ कर देती हूँ, दरवाज़ों पे ना मैं ना फूल वाली झाड़ू मार देती हूँ, बट जो गीले कपड़ों से साफ़ करने में ना इसको टाइम लगता है, तो इसलिए मैं इसको आज मतलब सैटरडे संडे या उस टाइप से साफ़ कर देती हूँ। और एंट्रेंस साफ़ रहनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये हमारी एंट्रेंस नहीं है, ये हमारा बालकनी का दरवाज़ा है, तो इस पर मैं झाड़ू मारती हूँ कि जितनी भी धूल मिट्टी है वो हट जाए। बट वो जो गीले कपड़ों से साफ़ करना एक एक उसका विंडो का पार्ट, वो नहीं हो पाता, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं उसमें टाइम लगता है। और बाकी ये सब भी हो गया है। तो बस अब फेस वॉश करके मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, धूल मिट्टी वाले हो जाते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ तुलसी माता को दिया लगाने, और ये लड्डू के कपड़े सूख रहे हैं। आज हमारे कोई भी कपड़ा नहीं धुला था, लड्डू के ही कपड़े सूख रहे हैं बाहर। तो मैंने अब लड्डू को दूध दे दिया है, तुलसी माता को दिया लगाने के बाद उनको उठा दिया था, और ये मैं चेक कर रही हूँ, वैसे मैंने दूध ठंडा ही कर दिया था, फिर भी मैं चेक कर रही हूँ उनका मुंह ना जल जाए, तो बस दूध पिला दूंगी मैं उनको। तो हस्बैंड भी आ गए हैं और मैंने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि अब चाय वगैरह चढ़ा दूंगी। और मैंने कुछ खाने की तैयारी नहीं करी, तो उनसे पूछ रही हूँ क्या बनाना है बता दो। तो फाइनली इडली सांभर का हुआ है। तो ये चाय भी खोलने को आ रही है, मैंने गैस का वो पकड़ रखा है कहीं बाहर ना निकल जाए, जैसे ही आई मैंने इसे कम कर दिया। तो बस इडली जैसा कि मैंने कहा डिसाइड हुई है, तो बस इडली में मैं दही मिला के रख दूंगी जब तक रेस्ट ऑफ काम करूंगी मैं, मतलब चाय वाय लेंगे हम। सो गाइज, अगर आप अपनी इडली फ्लफ़ी बनाना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिएगा, इसको दही में काफ़ी टाइम तक मतलब पहले ही दही घोल दीजिएगा और इसे अच्छे से फेंटिएगा, बहुत अच्छे से फेंटिएगा। जितने अच्छे से आप फेंटेंगे ना उतनी फ्लफ़ी आपकी इडली बनेगी। तो बस मैं वही फेंट कर रख रही हूँ, और मैं इडली आज ओवन में ही बनाऊँगी, मतलब जो ओवन में जो इडली का सांचा है वो ओवन में डाल के बनाऊँगी। दूध भी आ गया तो मैंने दूध रख दिया है उबलने के लिए, और चाय भी बन रही है।
तो बस, और हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह है। जैसा कि आपको पता है मैं एक भी बर्तन नहीं छोड़ती, ये मतलब एक दो बर्तन भी इकट्ठे होते हैं तो मैं हाथ के हाथ ही साफ़ कर देती हूँ। और ये एक अच्छी हैबिट भी है, इससे आपके सारे बर्तन एक साथ नहीं भरेंगे। अब देखिए दूध उबल रहा है, तो मुझे अभी 5 मिनट में दूध उबलेगा, 5 मिनट तो लगेंगे, तो मैं उतनी देर में ये कर सकती हूँ ना। अगर पड़े रहेंगे तो पड़े रहेंगे और फिर मेरे को इनको देख के इरिटेशन होगी, ये बहुत सारे भर जाएंगे तो। सो फाइनली डिसाइड हुआ है कि हम सांबर और इडली खाएंगे। तो मैंने सांबर के लिए देखिए जितनी मेरे पास वेजिटेबल्स थी सब निकाल ली हैं और चाय भी बन रही है। तो ये सूजी का नया पैकेट खोला था, तो जो बची थी, मतलब जो मैंने दही घोल लिया था, जो बची थी उसको अपने बॉक्स में मतलब कंटेनर में डाल के रख देती हूँ तो आगे के लिए। और बाकी दूध उबल रहा है, चाय भी हो गई है, तो चलिए फिर चाय एंजॉय करते हैं पहले। सो गाइस, चाय एंजॉय करने के बाद मैंने सारी वेजिटेबल कट कर ली है। इसमें लौकी थोड़ी सी और बीन्स तो देखिए कितनी ज़रा सी है, और थोड़ा सा मैंने बैंगन लिया था और टमाटो है, और दाल भिगा दी मैंने। तो अब सबसे पहले सांभर छौंकते हैं। इसको 10-15 मिनट हो गया है अराउंड, तो सबसे पहले सांभर बना लेते हैं। गाइस, जो सांबर होती है उसमें राई ज़रूर डालें। मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है, पहले मेरे पास कड़ी पत्ते का पौधा था बट वो ख़राब हो गया सर्दियों में, हम दोबारा हमने लिया नहीं। और बाकी अब मैं सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाल दूंगी। तो ये है झटपट सांबर बनाने का तरीका, और इसे कुकर में ही डाल दूंगी। तो और सांबर सच में बहुत टेस्टी बनती है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। ये सारी मैंने वेजिटेबल्स डाल दी, जितने रूटीन मसाले हैं वो डालूंगी, और बाकी सांबर मसाला डाल के, और जो भी तूर की दाल मैंने भिगाई थी, तूर अरहर जो भी आप समझ लीजिए, अलग अलग जगह अलग अलग कहते हैं, कोई तूर कहता है, कोई अरहर कहता है। तो बस वही दाल डाल के, और जितना आपको वाटर रखना है, अगर आपको ज़्यादा पतली पतली चाहिए तो सांबर मसाला अच्छी क्वांटिटी में डालिए, तो इसका टेस्ट थोड़ा एनहांस हो जाता है। और हाँ, अगर आपके पास घिसा हुआ गोला होना, मेरे पास था नहीं, वरना तो मैं भी डालती। तो बस ये तूर की दाल डाल के, और इसमें मैं डाल दूंगी जितना आप वाटर रखना चाहते हैं। अगर आप गाढ़ी गाढ़ी सांभर खाते हैं, मेरे घर में ज़्यादा पतली पतली सांभर पसंद नहीं की जाती, तो हम गाढ़ी गाढ़ी ही खाते हैं। तो मैं वाटर का जो एस्टिमेशन है वो ठीक ठाक ही रखूँगी। बाकी आप लोगों को जिस हिसाब से पतली वगैरह चाहिए तो आप रख सकते हैं। और बस मैं वाटर डाल के इसको ढक दूँगी और 5 से 4-5 सीटी आने दूँगी, तो हो जाएगी मेरी सांभर तैयार। और बस इसी तरह से मैं सांभर बना लूँगी। सांभर में भी सीटियाँ आने लग गई हैं, तो अभी इसमें सीटियाँ आने देती हूँ 4-5। सो गाइस, मैं माइक्रोवेव में लड्डू के लिए इडली नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, बाहर से भी कोई सब्जी लाए, उसमें लहसुन प्याज वगैरह होता है, वो गरम कर ली, तो वो साफ़ मैं करती हूँ उसे सूखे कपड़े से, पर इतनी अच्छी तरह साफ़ नहीं होता। तो मैंने एक भगोना लिया, उसमें पानी रख दिया, और इस टाइप की छन्नी ले लीजिए, और इसे मैंने देसी घी से ग्रीस कर दिया है। मैं रिफाइंड वगैरह से ग्रीस नहीं करती, मैं देसी घी से ग्रीस करती हूँ इसे। तो बस, और सांभर जैसी बनती है मैं इडली चढ़ा दूँगी। तो सांभर मैंने नेक्स्ट उस पर कर दिया है। सांभर रेडी हो गई है, तो उसे मैंने नेक्स्ट बर्नर पे रख दिया है, और उसकी गैस रिलीज़ होने देते हैं। और पानी मैंने चढ़ा दिया इडली के लिए, और उसमें बॉयल आ गया है। तो अब मैं लड्डू की इडली बनाने के लिए उसमें चढ़ाऊँगी इडली। तो अब देखते जाइए। तो ये घोल तैयार है इडली के लिए। अब मैं इसमें डालूँगी इनो। तो इनो डालने के बाद इसे एक्टिवेट करने के लिए आप थोड़ा सा पानी डालिए। देखिए एक्टिवेट होके फिर इसे अच्छे से तेज़ घोलेंगे, तो ये फ्लफीनेस इसमें आ जाएगी, और ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा। जो बैटर है बिल्कुल हल्का हो जाएगा, और उसके बाद मैं फटाफट लड्डू की इडली चढ़ा दूँगी बनने के लिए, और 10 से 15 मिनट तक छोड़ दूँगी सिम गैस पे। तो ये मैंने रख दिया है क्या बताऊँ, ये जाली वाला छन्नी। तो ये मैंने रख दी है छन्नी, और इसके ऊपर में 2 कटोरियों में जो मैंने रख रखा है, जिसे ग्रीस कर रखा है मैंने देसी घी से, उसी में इडली का थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के मैं लगा दूंगी। तो बहुत ही फ्लफ़ी वाली इडली बनेगी। और अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, वो कहीं गए हैं काम से,
तो बस जैसे ही वो आएंगे तो हम अपने लिए भी ओवन में कर लेंगे इडली फटाफट, क्योंकि उसमें ओवन में 8 बन जाती हैं एक साथ। और मैं स्टीम वाला लूँगी, मतलब इडली का सांचा मैं भी ले लूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है, तो बस उसको ले लूँगी। अब ये मैंने अपने लिए तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। तो ये जो वाटर है ये इतना रखना है थोड़ा ही, और ये मैंने ग्रीस करके रख रखा है। तो मैं अपनी इडलियां भी तैयार करूँ। तो 10 मिनट अराउंड हो गए हैं, तो मैं अब लड्डू की इडली चेक कर लेती हूँ कि वो हो गई है कि नहीं हुई है। तो एक बार इसमें चाकू डाल के देखिएगा, अगर बैटर गीला आता है तो इडली नहीं हुई है, तो ये बिल्कुल सूखा साफ आ रहा है तो इडली हो गई है। और अब मैं इसे धीरे से उतार लूँगी। आप भी कपड़े की हेल्प से या किसी चीज़ की हेल्प से ही उतारिएगा, और क्योंकि देखिए गर्म होता है, बेकार में हाथ वाथ ना जल जाए आप लोगों का। तो बस अब मैं लड्डू के लिए सांभर निकालूंगी पहले, और ये पानी वगैरह में हटा दूंगी यहाँ से, क्योंकि क्या है ना, मैं काम कर रही हूँ और हल्का फुल्का मेरा हाथ लगा और पानी झलक गया गरम गरम, तो फिर बेकार में लेने के देने पड़ जाएंगे और मूड भी ऑफ हो जाएगा। तो बस मैं लड्डू के लिए सांभर निकाल रही हूँ। सांभर और इडली उन्हें दूंगी खाने के लिए आज भोग में, और सांभर में भी लहसुन प्याज नहीं था और इडली में तो है ही नहीं। तो चलिए आज उन्हें इडली सांभर का भोग लगाते हैं। तो इडली पे देसी घी हल्का सा मैं अभी लगा दूंगी और फिर इसको निकाल लूँगी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे ना बहुत टेस्टी बनती है। और देखिए मैं इसकी फ्लफीनेस दिखाऊंगी आपको, बहुत ही बढ़िया इडली बनी थी तैयार होकर। तो इसकी फ्लफीनेस भी बहुत अच्छी थी। और बस 2 इडली लड्डू के लिए मैंने बना दी है गैस पे। और ये लीजिए लड्डू का भोग हो गया है तैयार। तो लड्डू का भोग मैं दिखाऊंगी थोड़ा सा तोड़ के, मतलब इतनी टेस्टी इतनी सॉफ्ट बनी थी ना। तो अब मैं अपनी हमारे लिए जो इडली बनानी है उसको भी पोर कर लेती हूँ उस इडली सांचा में। तो बस अब मैंने पोर कर लिया। इसमें टोटल 8 इडली 1 टाइम पे बनती है। तो बस अब मैंने इसमें ग्रीस तो पहले से ही करके रख रखा था, आप लोगों को दिखाया है। तो बस अब मैंने इसमें इडली डाल के और बंद करके और थोड़ी देर के लिए टाइमर लगा के इसको रख दूंगी, तो जब तक इडली तैयार हो जाएगी। तो बस अब इसे अंदर पोर करके मैंने सारे में डाल दिया है, नेक्स्ट वाले में भी डाल दिया है जिसमें 4 था। तो बस अब इसे बंद करके रखूंगी। तो जब तक इडली हो रही है तब तक मैं कर लेती हूँ बर्तन। तो हमारा ये कुकर वुकर था, तो मैंने जो सांभर है उसे कढ़ाई में कर दी है, क्योंकि गर्म भी होती रहेगी वो, और कुकर हटा देती हूँ मैं। तो सारे बर्तन पहले कर लेती हूँ, और उसके बाद क्योंकि फिर इकट्ठे ही होते जाएंगे बर्तन। ये सारे बर्तन नॉर्मली है जिसमें सब्जी वगैरह काटी थी और लड्डू को दिया, लड्डू के बर्तन रखे हुए हैं। तो बस ये सब करती हूँ पहले। तो सांभर मैंने गरम करने के लिए रख दिया और इतनी देर में मेरी इडली भी तैयार हो गई है। तो बढ़िया फ्लफ़ी फ्लफ़ी इडली बनी है। तो अब इसे निकाल लेते हैं हम। चलिए तो इसे निकाल लेते हैं इडली को। और एकदम ऐसे निकल रही थी, देखिए ये बिल्कुल बन गई है। तो एकदम ऐसे निकल रही थी, आप हाथ से भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप ग्रीस अच्छे से करेंगे ना नीचे, तो वो फटाफट निकल जाएगी, मतलब। और ना कपड़े से पकड़ के ही मैं हटा रही हूँ क्योंकि ये बहुत गर्म था। तो बस अब इसे निकाल के रख दूँगी जब तक मैं अपनी प्लेट तैयार करूँगी। तो इन पे भी अब मैं देसी घी लगा लूँगी, क्योंकि देसी घी लगा के खाइए बहुत टेस्टी लगती है। सांभर भी गरम गरम है। तो अपनी प्लेट लगाते हैं हम। गाइस अब हम इंजॉय करेंगे इडली सांभर। और हस्बैंड है ना आते वक्त चटनी भी ले आए थे, मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया था। तो वो वाइट वाली चटनी ले आए थे, क्योंकि मेरे पास नारियल नहीं था। मैंने आपको बताया भी था कि मैं नारियल नहीं डाल दी सांभर में। तो बस अगर आपको मेरी इस छोटी सी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।